जुड़ गए हैं। विनीत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर, और बजट के दिन आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, बाजार को देखकर क्या लग रहा है? बस कुछ ही, मेरे ख्याल से 20 मिनट का समय है और शुरुआत हो जाएगी स्पीच की भी, और 20 मिनट के अंदर आपके मुताबिक, क्योंकि हम सबसे कॉल्स ही ले रहे हैं, पिक्स ही ले रहे हैं आज के लिहाज से, शुरुआत आप किसके साथ करना चाहेंगे? आप शायद म्यूट पर हैं सर। आयर भी पूछ लेना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहना चाहिए, और हमें लगता है दी स्टॉक्स, ये सेक्टर के स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरी चीज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएलआई में तो जो शॉप्स है उसके ऊपर भी जारी रहेगा ट्रेंड, एंड थोड़ा बहुत शॉप्स अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, जहां पे हाउसिंग विल गेट, जो 40 लाख का लिमिट है वो 70 लाख कर दिया, तो इंटरेस्ट सबवेंशन सबको अप्लाई हो जाता है, तो वो काफी अच्छा तेजी हो सकता है। तो हमें लगता है कि हाउसिंग स्टॉक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज विल डू वेरी वेल। हूँ हमारे रैपिड फायर सेशन की ओर, और तो कौन शुरुआत करना चाहता है? संतोष, आपसे। यस, जैसा मैंने को कहा कि पीएसयू स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो जो भारत निर्माण से रिलेटेड थीम है, हुडको देखो, आप एनबीसीसी देखो, वहाँ अच्छा मोमेंटम है। तो हुडको में तो ऑलरेडी एक बड़ी तेजी आज इंट्राडे में आ चुकी है। एनबीसीसी में मुझे लगता है अभी भी पोटेंशियल है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 140 का टारगेट रहेगा, 132 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। एनबीसीसी लगातार चला है शेयर, ये मतलब 100 रुपए के पार गया तो उसके बाद रफ्तार थमी नहीं। कुछ आपके रडार पे क्या आ रहा है आज? मेरे रेडार पे एस्ट्रल आ रहा है। सुबह से मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ, एक अच्छा खासा ट्रैक्शन बना हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस स्टॉक ने लिया है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके का मोमेंटम बिल्डअप हम अभी देख रहे हैं, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये लेवल क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ 1950 2000 तक के जो लेवल्स हैं, इनके लिए एस्ट्रल में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 1825 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, 20 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो उसको आप स्टॉप लॉस बना के चलें। तो एस्ट्रल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रूरल थीम का जो प्ले है वो भी कंटिन्यूएशन होता रहेगा, तो उसी के चलते यहाँ पे मुझे लग रहा है ट्रैक्शन और बढ़ सकता है। ठीक है, पाइप वाले शेयर खूब चले हैं, पंप वाले शेयर खूब चले हैं, शक्ति पंप, रोटो पंप ने, हमने इतनी बड़ी तेजी पिछले हफ्ते भर में हुई है कि क्या बताएं। श्रीकांत जी, आप क्या सलाह देंगे? सर बताइए, कौन सा शेयर आ रहा है रडार पर आपके? बिल्कुल, तो देखिए, जैसे टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस को देखता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखता है, मोमेंटम को देखता है, तो मुझे लगता है कि इसी पर्टिकुलर थीम पे अगर जाना है तो मुझे लगता है पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है, उसमें ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा एक्टिविटी बना हुआ है, और कई सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो अभी 150 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे पोटेंशियल है। ये स्टॉक कम से कम 160 100 शायद 65 के भी लेवल्स दिखा सकता है, और इसका अगर आप ओवरऑल पैटर्न देखते हैं तो इसमें जो करेक्शन है वो शैलो करेक्शन है, तो एज कम्पेयर टू बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है टू बाय फॉर। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 144 145। ठीक है श्रीकांत सर, डिफेंस और रेलवे में आपका कोई रुझान आज के लिए? तो देखिए, टेक्निकल्स के बेसिस पे बिल्कुल मुझे लगता है कि रेलवे एक ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे कई सारे स्टॉक्स हैं, बिल्कुल अच्छा खासा वॉल्यूम है, और करेक्शन भी जब आते हैं तब एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आने के बाद ही इसमें रिकवरी बनती है। डिफेंस वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे लगता है कि डिफेंस में वैसे पोर्टफोलियो काफी छोटा है, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट्स करके रखते हैं तो बेटर है। अच्छा, ट्रेडिंग करना जरा मुश्किल हो जाता है डिफेंस में, लेकिन रेलवे स्टॉक्स में बिल्कुल कई सारे मौके मिलते हैं, और कई सारे आपने देखे होंगे ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, पेनेंट्स बनते हैं, जो इंडिकेट करता है कि ये सेक्टर यहाँ से और भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे हमें लगता है ये राइट से अच्छा लग रहा है, सॉरी राइट से हमें लगता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग का व्यू लिया जा सकता है। आज करेक्शन हो रहा है, इसमें 715 के करीब है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 800 850 के लेवल्स दिखा सकता है बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल फॉर्मेशन। कोई ऐसा शेयर भी जहां से लगता है कि अब प्रॉफिट टेकिंग कर ले, बहुत हो गया रेलवे में? देखिए, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन शायद आ सकता है, आरबीएनएल में आ सकता है मे बी, बिकॉज वो काफ़ी चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जस्ट एक करेक्शन रहेगा, इसमें कोई बड़ी प्रॉफिट टेकिंग या कुछ बड़ा एग्जिट आएगा ऐसे बिल्कुल नहीं लगता। तो वो लेवल्स क्या हो सकते हैं आपके अनुमानित, और उसमें क्या पोजीशंस बनानी चाहिए फिर लॉन्ग के लिहाज से? तो देखिए, आरबीएनएल में हमने 345 से लेकर जो करेक्शन देखा था वो लगभग 265 तक ये स्टॉक गिरा था विद इन जस्ट 2 डेज। अभी इसमें वापस से एक रैली आ रही है, तो मुझे लगता है कि क्लोज टू 345 वापस इसमें एक रेजिस्टेंस बना रहेगा, और शायद ये स्टॉक और थोड़ा वक्त निकालेगा बिटवीन 345 एंड मे बी 300 ऑन द डाउन साइड। बट अगर करंट लेवल से अगर कुछ लॉन्ग करना है तो आई थिंक राइट्स एंड रेल टेल, दीज आर द 2 स्टॉक्स टू बाय फॉर। ठीक है, राइट्स और रेल टेल, ये श्रीकांत जी की तरफ से
कुछ के पास फिर रेलवे कुछ ना कुछ तो होगा ही, हो ही नहीं सकता कि रेलवे का ना हो। कुछ बताइए। सो देखिए, सुबह सुबह हमने IRFC के ऊपर कॉल इनिशिएट किया था। टारगेट 1 अचीव हुआ है, टारगेट 2 के लिए अग्रसर क्या है। बात है। मेरे अच्छा। हिसाब से इसमें अभी भी बना रहना चाहिए। अगर पोजिशनल बेट लें तो 190 प्लस के भी लेवल्स देखने मिलेंगे। बट एक पॉइंट जो आप श्रीकांत से पूछ रहे थे और उसके ऊपर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि किसी में प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो लग रहा है कि नहीं। अगर आप देखें 5-7 दिन पहले बहुत शार्प फॉल आया था इन सारे स्पेसेस में, पर जो रिकवरी आई है वो इक्वली शार्प आई है। तो जो एक फॉल है, जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बुल मार्केट्स में जैसे होता है, द फॉल्स आर शॉर्ट लिफ्ट, तो वो ऑलरेडी आ चुका है। सो अब यहाँ से एक नई रैली की शुरुआत आप मान के चले। मेरे हिसाब से यहाँ पे टेक्स मैको रेल जो है, ये स्टॉक मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसमें रिकवरी भी इक्वली फास्ट आई है, तो यहाँ पे कोई अगर चाहे तो एक पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। आई थिंक शॉर्ट कवरिंग या जो शॉर्टिंग है, जो सेलिंग वाला पार्ट है, उसे फिलहाल दरकिनार करके चलना चाहिए, बिकॉज एक राउंड ऑलरेडी हो चुका है, काफी शार्प था। नहीं बढ़िया है। टेक्स मैको रेल ये कुछ के रडार पर रेलवे से काम करते हैं ना, शिप पे चले जाते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन, संतोष जी आप बताइए, आज तो 10% की तेजी है और महीने भर में 42% और चलेगा या फिर थमेगा ये? यस, इस स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला, स्पेशली रेड सी क्राइसिस के बाद इस स्टॉक ने और तेजी पकड़ी है। जो मोमेंटम है उसको ट्रेल करते राइड करना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। मुझे इमीडिएटली 250 का टारगेट नजर आता है, नीचे आप 228 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हो। इस तेजी को राइड कीजिए और पोटेंशियल है अभी ऊपर जाने का इसमें। श्रीकांत जी, केमिकल्स की थीम पर कुछ निकल कर आ रहा है क्या, जो आज इनिशिएट किया जा सकता है? केमिकल्स, देखिए वैसे देखा जाए तो केमिकल सेक्टर में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है और कई बार हमने देखा है कि इसमें रैली होती है और वापस एक सेल ऑफ ही आता है फाइनली। तो जहाँ पे भी अंडर परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि बुल मार्केट पे उस पर्टिकुलर अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर को छोड़ देना चाहिए। बट फिर भी करंट इनिशिएट करने के लिए भी नहीं आजमाना इनिशिएट चाहिए। करने के लिए क्लीन साइंस, मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्टेड है और कभी भी अगर मार्केट में मूव्स आते हैं तो ये स्टॉक कम से कम 1600 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 1400 और 1600 की रेंज बनी है करंट लेवल से। अगर आप लॉन्ग करते हो और यहाँ से अगर लंबी अवधि का नजरिया रखते हो तो आई एम वेरी मच श्योर कि दिस स्टॉक कैन रिवॉर्ड यू वेरी वेल। ठीक है, बढ़िया है। सुजलॉन कुछ जरा चेक कीजिए, 50 रुपए टच करने वाला है। सुजलॉन लेना है? बिल्कुल लेना है। आई थिंक ये अब इस स्पेस में आ गया है जहां पे आप सुजलॉन को ट्रेडिंग के लिहाज से भी कंसिडर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं जानता हूं, मैं ये तब कह रहा हूं जब स्टॉक में अच्छा खासा जंप आ चुका है और 50 के करीब है। बट जैसा कि हमने थोड़े दिन पहले देखा, क्लीन एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का जो फोकस है ये है और बढ़ते ही रहेगा आगे जाते हुए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से भी लेना चाहें तब भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे 52 एंड 55 के दो टारगेट्स के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो, और जो स्टॉप लॉस बनता है वो 45 से 44 का जो एक जोन है इसके आसपास। तो मोमेंटम जब आता है स्टॉक में तो रादर देन बुकिंग प्रॉफिट गेटिंग आउट ऑफ इट, मैं एक फर्म बिलीवर हूं कि उसे या तो ऐड करें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। सुजलॉन फॉल्स अंडर दैट कैटेगरी। ठीक है, सुजलॉन को लेकर ये व्यू। संतोष जी, आपके जिम्मा एक बहुत ही बड़ा काम दे रहा हूँ, BEML और BHEL, ये दोनों चेक कीजिए और दोनों में से बताइए कि इसमें से बेहतर कौन सा है। हाँ, ये दोनों ने एक बड़ा रिटर्न बना के दिया पिछले कई दिनों में और मुझे लगता है अभी दोनों में ही पोटेंशियल है। अभी बाकी इमीडिएटली आप देखो तो मुझे लगता है कि BEML में और तेजी बन सकती है। स्टॉक ने अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है एक दिन के कंसोलिडेशन के बाद, तो लग रहा है कि 3800 के इमीडिएट टारगेट नजर आ सकते हैं। शायद ये स्टॉक 4000 के लेवल को भी टेस्ट करते हुए नजर आए, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3450 का।